आप जानकर चौंक जाओगे कि आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ना ही मास्टर प्लान की ज़रूरत है, ना ही फंडिंग की और ना ही अपनी पूरी टीम की। और सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है जेनोरिसिटी यानी कि उदारता। आज मैं बात करने जा रहा हूँ डायरेक्ट सेवर्स की एनीथिंग यू वांट बुक के बारे में। इसमें है 40 लेसन्स फॉर अ एंटरप्रेन्योर। डायरेक्टली ये बुक उनकी 10 साल की जर्नी के बारे में है, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना किया और कैसे उनका सॉल्यूशन पाया, और जिससे कि उनका बिजनेस 22 मिलियन तक पहुंचा। स्टोरी शुरू होती है 1997। शुरुआत में वो एक बैंड प्लेयर थे जो कि जगह जगह पर बैंड बजाते थे। उन्होंने अपने म्यूज़िक की एक सीडी बनाई और उनके इस कॉन्सर्ट की 1500 से भी ज़्यादा कॉपीज़ बिक गईं। तब उनको अपने म्यूज़िक को ऑनलाइन बेचने का आइडिया आया। लेकिन 1997 में ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं थी जिस पर कोई इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन अपना म्यूजिक सेल कर सके। कुछ थी, लेकिन वो कुछ सिर्फ म्यूजिक लेवल्स की सीडी बेचते थे। डायरेक्ट को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उस समय म्यूजिक डायरेक्टर्स आर्टिस्ट से एक साथ 1000 सीडीज की डिमांड करते थे। 1-1.5 साल बाद पेमेंट दी जाती थी, और अगर उसका सॉन्ग अच्छे से सेल नहीं हो रहा है तो उसे उनकी टीम से निकाल दिया जाता था। डायरेक्ट ने खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खुद ही एक ऐसा एप्लीकेशन बनाने का सोचा जिससे कि वो खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। पर ये उस समय पर मुमकिन नहीं था, क्योंकि उस समय पेटीएम जैसे और पेपाल जैसे ऑनलाइन पेमेंट ऐप नहीं थे। डायरेक्ट ने मेहनत करते करते ही एक सीडी बेबी नाम की एप्लीकेशन बनाई, जिसमें एक बाय नाउ का ऑप्शन आया। अगले ही दिन उनके एक म्यूजिशियन दोस्त ने उनसे पूछा कि क्या तुम मेरी भी सीडी अपने ऐप पर डाल सकते हो या बेच सकते हो। उन्होंने सिर्फ 1-2 घंटे बाद ही उनके दोस्त की सीडी को अपने ऐप पर सेल कर दिया, और धीरे धीरे उन्हें कई सारे म्यूजिशियन आर्टिस्ट कांटेक्ट करने लगे। क्या तुम हमारी सीडी खरीद सकते हो, क्या तुम मेरी भी सीडी अपनी साइट पर बेच सकते हो। और डायरेक्ट सबको हाँ बोलते गए। दोस्तों की सीडी डालने पर डायरेक्ट को बहुत समय लग जाता था, और उन्हें लगने लगा कि ये मेरा बिजनेस हो गया है, जो कि वो चाहते नहीं। वो तो सिर्फ उनकी और उनके दोस्तों की हेल्प करना चाहते थे, जिससे कि वो अपनी सीडी बेच सकें। इसी कारण से उन्होंने अपना ऐप स्मॉल किया और उसे और सिंपल कर दिया। दूसरों की तरह डायरेक्ट को पता नहीं था कि अपनी सर्विस के लिए क्या चार्ज करें। इसीलिए डायरेक्ट अपने घर के नज़दीकी म्यूज़िक स्टोर पर गए और उन्होंने पूछा कि मैं अगर अपनी सीडी यहाँ पर बेचना चाहूँ तो आप कितने में लेंगे। स्टोर पर बैठी एक औरत ने जवाब दिया कि आप अपनी सीडी की कितनी भी प्राइस रख सकते हो, हम फ्लैट $4 चार्ज करेंगे और हर वीक आपको पेमेंट देंगे। डायरेक्ट को ये बात बहुत अच्छी लगी, और यही की यही फ़ी उन्होंने अपने वेबसाइट पर ऐड कर दी। एक सीडी को ऐड करने में लगभग 1-1.5 घंटा लग ही जाता था। इसीलिए डायरेक्ट ने $35 एडिंग फ़ी रखी और $4 फ्लैट फ़ी रखी। ऐसे ही डायरेक्ट ने स्टार्ट किया और उनका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। सीडी बेबी स्टार्ट करने के 5 साल बाद जब वो बिजनेस बहुत अच्छी सक्सेस पा चुका था, तो मीडिया में उनकी चर्चा होने लगी कि उन्होंने म्यूजिक बिजनेस को रिवॉल्यूनाइज कर दिया है। पर डायरेक्ट का मानना है, जब आपको सक्सेस मिलती है तभी लोग आपको रिवॉल्यूशनरी कहते हैं, पर उससे पहले तो आप एक बुद्धू ही होते हो जो अपना काम अलग ढंग से करते रहते हो। डायरेक्ट के बिजनेस स्टार्ट करने के बाद एक .com बूम हुआ, जिससे कि जिनके पास भी वेबसाइट के नए आइडियाज़ होते थे उन्हें नई फंडिंग मिला करती थी। डायरेक्ट को इन फंडिंग और इन्वेस्टर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जब भी वे अपने दोस्तों से मिलने जाते थे तब वह ही बातें करते रहते थे कि कितना सेल्स का एनालिटिक्स हुआ, ROI कितना हुआ और कितना प्रोडक्ट बिका है। पर यह बात कोई नहीं करता कि हमारे कस्टमर्स के लिए क्या नया एडवांटेजेस आए हैं और उनका फ़ायदा किस ऐप से है। डायरेक्ट को भी इन्वेस्टर्स से फ़ोन आते थे, लेकिन डायरेक्ट उनको नो थैंक्स कह देते थे, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स के अलावा किसी को भी प्लीज़ नहीं कहना चाहते थे। उन्हें एनालिसिस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ अपने कस्टमर्स को खुश रखना चाहते थे। आपको हमेशा कस्टमर्स को खुश रखना चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स आपके चलते फिरते सेलर बन जाते हैं। जो भी लोग कहते हैं कि मैं कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूँ लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत है, उन्होंने इस बुक में यही बताया है कि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत नहीं होती। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अंत में बड़ा ही होगा। कुछ एंटरप्रेन्योर सोचते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मिलकर अपना एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे कि बहुत बड़े हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज उनका माइंड कभी भी बदल सकती हैं, और कुछ बड़ी कंपनीज अगर आपको छोड़ दें तो आपका बिजनेस बंद हो सकता है। इसीलिए कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स इकट्ठा करने की बजाय कुछ छोटे छोटे ज़्यादा क्लाइंट्स इकट्ठे करो। कि अगर ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे तो अगर कोई एक भी छोड़ दे, कोई दो भी छोड़ दें, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आप पर कोई प्रेशर ना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके।
डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी भी पहले कुछ बड़ी कंपनीज को ही बिजनेस के ट्रिक्स बताते, लेकिन अब उन्होंने खुद का बिजनेस ही बड़ा बिजनेस कर लिया, जिससे कि वो छोटे छोटे लोगों को भी अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं और नई ट्रिक्स बताते हैं। लॉस एंजलिस में द होटल कैफ़े है, वहाँ पर उसके कैफ़े के बाहर लिखा हुआ है नो टॉकिंग ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। अनुमति है कि वहाँ पर अगर कोई भी डांस करते वक्त बातें करता हुआ पाया गया तो उन्हें तुरंत बाहर निकाला जा सकता है। जिससे कि लॉस एंजलिस में द होटल कैफ़े बहुत ही फेमस हो गई। ऑस्टिन टेक्सास में अलामो ड्राफ्ट हाउस सिनेमा है, जहाँ पर एक बार मूवी स्टार्ट होने के बाद आप अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही किसी का फ़ोन उठा सकते। अगर आप थिएटर में मोबाइल चलाते पकड़े गए तो वो लोग आपको तुरंत ही थिएटर से बाहर निकाल देंगे और आपकी बेइज्जती भी होगी, क्योंकि वो लोग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। दे वैल्यू सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो आपकी डिग्निटी अलग ही होती है। आप अपने कुछ कस्टमर्स को मना भी कर सकते हो और उनसे अपनी डिमांड कर सकते हो। इसीलिए जब सीडी बेबी की इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी तो उन्हें बहुत जगह से एड्स के ऑफ़र आने लगे, बहुत जगह से प्रमोशंस के ऑफ़र आने लगे, पर डायरेक्ट ने सबको ना कह दी और सबको मना कर दिया, क्योंकि वे खूब जानते थे कि एड्स से भरी वेबसाइट किसी को भी पसंद नहीं आती। इसीलिए जो चीज़ कस्टमर्स को पसंद नहीं वो लगाने का कुछ मतलब नहीं। डायरेक्ट सेलर्स आज भी मानते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस इज़ एवरीथिंग। इसीलिए कस्टमर्स का फ़ोन उनके पास तुरंत पहुंचे, इसीलिए उन्होंने अपने ऑफिस में कई सारे टेलीफोन्स और फ़ोन्स अलॉट कर दिए थे और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को भी ट्रीट कर दिया कि कैसे कस्टमर से बात करनी है। जब सीडी बेबी में 8 एम्प्लॉयज़ काम करते थे तब वो उनके पास हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेके जाने लगे थे। जब डायरेक्ट इस बात से बहुत परेशान हो चुके थे तब उन्होंने इस बात के लिए एक सॉल्यूशन सोचा। जब भी उनके पास कोई भी एक क्वेश्चन लेके आता था तो वो सब एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करके फिर आंसर देते थे और वो आंसर सबकी सहमति से होता था। और इसी मेथड के कारण वहाँ के एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी और उनके अब कुछ भी क्वेश्चंस नहीं बाकी थे। और इसी तरह सीडी बेबी ने सक्सेस पाई। वहाँ के नए एम्प्लॉयज़ भी इसी मैनुअल को फॉलो करते थे और धीरे धीरे सीडी बेबी के 8 एम्प्लॉयज़ से लेकर 85 एम्प्लॉयज़ हो गए और बिजनेस स्टेटस भी 1 मिलियन से डायरेक्ट 22 मिलियन हो गया। लेकिन डायरेक्ट 85 एम्प्लॉयज़ होने के बाद भी परेशान होने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि अगर उनके पास 8 एम्प्लॉयज़ थे तब वो ज़्यादा खुश थे, लेकिन अब उनके पास 85 एम्प्लॉयज़ हैं तो वो अब खुश नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि 8 एम्प्लॉयज़ ही होना चाहिए। उन्होंने ये सोचा था कि सीडी बेबी को कभी नहीं बेचेंगे, लेकिन उनका बिजनेस उनके गोल से भी कहीं आगे हो चुका था। सीडी बेबी की सक्सेस के कारण डायरेक्ट के पास ना ही कुछ खुशी थी ना ही कोई एक्साइटमेंट थी। उन्होंने म्यूजिशियंस के लिए एक एसोसिएशन बनाया और सीडी बेबी के सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें ट्रांसफ़र कर दिए और उन्होंने 2008 में 22 मिलियन में सीडी बेबी को डिस्क मेकर्स को सेल कर दिया। डायरेक्ट सेलर्स को अपने से ज़्यादा दूसरों की परवाह थी, इसीलिए वो अर्निंग पर विश्वास नहीं रखते थे, सिर्फ लर्निंग पर विश्वास रखते थे। उन्हें पूरी टीम की बजाय खुद काम करना अच्छा लगता था और इसी कारण उन्होंने सीडी बेबी एम्पायर को दूसरे के हाथों बेच दिया। अभी सीडी बेबी लार्जेस्ट म्यूज़िक कंपनी इन द वर्ल्ड है। कुछ लोग लीडर बन के हज़ारों के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अकेले काम करना चाहते हैं। कुछ लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, पर कुछ लोग कम में ही खुश रहना चाहते हैं। पर आप कुछ भी गोल सेट करते हो तो आपको आकर लोग ज़रूर ही कहते हैं कि आप गलत हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स पर भरोसा रखें और वही काम करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। इस बुक में कई ढेर सारे लेसन्स हैं जो आपके बिजनेस को देखने के तरीके बदल सकते हैं। For more inspirational videos and inspirational book summaries and everything that is important for you, you can subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.